डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसमें देखो बेटा, जैसे मैंने कहा मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए y बराबर x की पावर अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब मेरी एक बात समझना, ठीक है, पूरी क्लास जो मैं बोलूंगा उस वर्डिंग पे ध्यान देना। क्या ये इनफाइनाइट तक जा रहा है? जैसे ही पहली बार रिपीट हो, आप लेफ्ट से राइट चलो, जैसे ही पहली बार रिपीट हो यानी दूसरी बार आए, तुरंत उसको क्या मान लोगे? जो यहां लिखा है क्या, y। ठीक है, हमने लेफ्ट से राइट स्टार्ट किया, ये पहली बार x आया, और जैसे ही दूसरी बार वो टर्म रिपीट हो, यानी जब भी सेकंड टाइम आए तुरंत उसको क्या मान लोगे? x की पावर ये y। ये बात समझ में आया कि नहीं आया पूरी क्लास? यस सर। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। देखो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है सर। प्रणव, हाँ सर। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, जैसे ही पहली बार रिपीट हो तुरंत उसको क्या मान लोगे? y। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना, आपको दिख रहा है x की पावर y है, यानी वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल। तो आप क्या लिखोगे? log y बराबर log x की पावर y। log y बराबर y log x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाय y, क्या हो जाएगा? dy बाय dx। अब राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करोगे तो जब y का करोगे तो y का तो अब की बार होगा dy बाय dx। log x ऐसे ही होगा, प्लस y ऐसे ही रहा, log x का क्या होगा? 1 बाय x। ठीक है, अब y ऐसे ही रहेगा, log x का क्या होगा? 1 बाय x। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जब भी इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx को एक साथ करना है। ठीक है, अब dy बाय dx को जब आपने एक साथ किया, dy बाय dx को जब हमने एक साथ शुरू किया तो ये हो गया 1 बाय y। ठीक है, माइनस क्या? log x बराबर dy बाय dx को एक साथ किया 1 बाय y माइनस log x बराबर ये क्या? y बाय x। अब ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, dy बाय dx, यहाँ पे एलसीएम लेंगे y माइनस log x अपॉन y बराबर क्या होगा? y बाय x। ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें? सर। किसी को कोई डाउट? नेहा? नो डाउट सर। ठीक है, अब इसको लिखोगे तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? dy बाय dx बराबर y स्क्वायर अपॉन x इंटू, ठीक है, लिखो इसे। हर्षिता आवाज आ रही बेटा? यस सर। हर्षिता, यस सर। अब जैसे मैंने कहा y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो जैसे ही टर्म दूसरी बार आए यानी पहली बार रिपीट हो, जब भी टर्म दूसरी बार आए पहली बार रिपीट हो तो y बराबर, इधर देखो, ये पहली बार e की पावर x आया प्लस ये दूसरी बार आया, जैसे ही दूसरी बार आए उसको आप क्या लिख दोगे? y। बात समझ में आया? इसमें सिर्फ y की खोज करनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं पूरे इनफाइनाइट सीरीज में। ठीक है,
जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा है y लिखा है तो y लिखोगे, y स्क्वायर लिखा है तो y स्क्वायर लिखोगे, y क्यूब लिखा है तो y क्यूब लिखोगे। जनरली आपको स्कूल लेवल पे y मिल जाएगा और जेई लेवल पे y स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर ये x प्लस वाई चल रहा है। अब इसमें चाहो तो लॉग लेके कर लो या सीधा डिफरेंशिएट कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने लिया लॉग y। पूरी क्लास देखना, मजा आएगा। x प्लस वाई आगे आ गया, ये हो गया लॉग ई की पावर x प्लस वाई है, x प्लस वाई आगे आ जाएगा। लॉग ई की वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब इनफाइनाइट सीरीज के केस में आपको डी वाई बाय डी एक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स आपने कलेक्ट किया, डी वाई बाय डी एक्स एक साथ लिया, 1 बाय वाई माइनस 1, ठीक है, 1 बाय वाई माइनस 1 बराबर क्या, 1। डी वाई बाय डी एक्स 1 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इनफाइनाइट सीरीज का जो डिफरेंशिएशन है जनरली y के टर्म्स में आता है, ठीक है। मतलब x और y दोनों भी हो सकता है और सिर्फ y भी हो सकता है। अनन्या, ये आपको समझ में आया बेटा? अनन्या, लिख लो इसे। लिखा बच्चों? Yes, sir. ठीक है, लिखो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। अर्शिता कर आई पूरी मौज मस्ती? अर्शिता Yes, sir. कर आई पूरी मौज मस्ती? लिखो बच्चों, अब देखो 1 बाय 1 देखो, डिफरेंशिएट आप कर लोगे। मैं y बना के छोड़ देता हूं, इधर देखो। पहला y बराबर, ठीक है, पहला वाला देखना, y बराबर रूट साइन एक्स। रूट साइन एक्स पहली बार आया, रूट साइन एक्स उसके बाद रूट साइन एक्स ये दूसरी बार आ गया, तो ये क्या हो गया, प्लस y। यस और नो? भाई साइन एक्स रिपीट हो रहा था, तो रूट साइन एक्स जैसे ही पहली बार रूट साइन एक्स आया, दूसरी बार आया, तुरंत y मान लिया। अब कुछ मत करो, सीधा डिफरेंशिएट मत करो, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए इसको लिखो y स्क्वायर बराबर क्या, साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि अंडर रूट का डिफरेंशिएशन थोड़ा हमारे लिए टफ रहता, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, y स्क्वायर का होता है 2y डी वाई बाय डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या होता है, cos x प्लस डी वाई बाय डी एक्स। तो फाइनली डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया, फाइनली डी वाई बाय डी एक्स आ गया, पूरा डी वाई बाय डी एक्स एक साथ कर लो, cos x अपॉन 2y माइनस 1। आया कि गया बच्चों? आ गया सर। आ गया सर। जिसका जो गड़बड़ है साथ साथ लिखते आना, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये वाला है, चाहो तो स्क्वायरिंग करो, और नहीं करना तो आप देखो रिपीट कौन हो रहा है। आप रिपीट देखना शुरू करो, रिपीट कौन हो रहा है। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, है ना। सीरीज किसकी चल रही है ये देखो, और पहली बार रिपीट हो तुरंत y मान लो, ठीक है। मैं चाहूं तो इसको y स्क्वायर भी बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, y बराबर ये क्या हुआ बेटा, रूट एक्स पहली बार आया, इसकी पावर क्या, y।
अब देखो यहाँ पे रूट एक्स है, सबको दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। अब सब स्मार्टली प्ले करो, एक्स की पावर वाई बाय 2। क्यों? रूट एक्स क्या होता है बेटा? रूट एक्स होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर वाई बाय 2। इसको फर्दर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया, आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग वाई बराबर वाई बाय 2 लॉग एक्स। वाई बाय 2 आगे आ गया, वाई बाय 2 लॉग एक्स, ठीक है। ये हो गया 1/y डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। यहां पे 1/2 को पहले बाहर रखो, y का क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। अब y ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x। अब डी वाई बाय डी एक्स इकट्ठा ले जाके डिवाइड कर दो। समझ में आया कि गया बच्चों? आ गया सर। आ गया पूरी क्लास? आ गया सर। आया सर। अनन्या क्लास में नहीं है क्या आज? अनन्या नहीं है लग रहा है। पार्टिसिपेंट जिसका जो गड़बड़ है लिखते जाओ साथ साथ। अगला देखो बच्चे, ये एक सिंपल था क्वेश्चन है। y बराबर सीरीज किसकी चल रही है? इधर देखो, यहाँ पे सीरीज किसकी चल रही है? x x x चल रहा है भाई, और कोई एक्सप्रेशन है नहीं, अकेला x चल रहा है। तो पहली बार x ये, दूसरी बार x ये, तो ये क्या हो गया? x प्लस 1/y, ठीक है। तो ये x का सीरीज था, सिंपल सी बात है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब तो सिंपल है। अब क्या करना है बेटा? अब सिंपल इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करोगे 2y dy बाय dx बराबर x dy बाय dx प्लस y, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। dy बाय dx एक साथ करके डिवाइड कर दो। आ गया पूरी क्लास? कोई डाउट? नो डाउट सर। इसमें मेनली बस y मानना आना चाहिए, और कुछ है नहीं। जिसका जो गड़बड़ है साथ साथ देखते जाओ। अब मैं y बना दे रहा हूं फटाफट, बाकी आप कर लोगे। अब ये है y बराबर किसकी सीरीज है बच्चों? साइन 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 साइन। तो साइन x की पावर क्या हो जाएगा? y। लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। अगला देखो, y बराबर, इधर देखो फंक्शन कौन सा है पूरा? साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखा बच्चों? पूरा फंक्शन क्या है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। हमने लिखा साइन एक्स अपॉन, पूरी क्लास देखना, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दूसरी बार कब आया? यहां पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई। भाई ये पहली बार आया, ये दूसरी बार आया, जहां दूसरी बार आया वहां पे क्या? वाई। सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। अब Yes, देखो sir. यहाँ इसके बाद इसमें टोटली मजदूरी है, मैं आपको बता दूं। y बराबर 1 प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई ऊपर चला गया, ठीक है, 1 प्लस वाई इधर आ गया, 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। अब इसको सीधा डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, इसको कैसे करोगे मैं आपको बता दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स बराबर, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके डीवाई बाय डीएक्स एक साथ करोगे। यहां कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का रोल है, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल मजदूरी करनी है। अब ये y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डीवाई बाय डीएक्स। वाई स्क्वायर का 2y डीवाई बाय डीएक्स। अब ये y cos x लिखा है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, डीवाई बाय डीएक्स, cos x ऐसे ही रहेगा, अब y ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या? माइनस साइन एक्स। इसी तरह राइट हैंड साइड में आप डिफरेंशिएट करके डीवाई बाय डीएक्स एक साथ कर देना और डिवाइड कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। कोई प्रूफ दैट का किल नहीं है। समझ में आया बच्चों? आ गया सर। देखो इसमें काम की चीज ये थी कि यहां डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो देन डिफरेंशिएट।
लिख लिया? 2 सिर्फ मिनट y सर, मानने का खेल कर 2 लेना बेटा। सेकंड। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो। सिर्फ y मानने का खेल समझ जाना और कुछ नहीं करना। लिखा बच्चों? सर सबने लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। यार तुम लोग इस बार मानसून नहीं आने दोगे मुझे लगता है, फिर से उमस हो गई, या मेरे ही एरिया में धूप निकली है? क्यों? सर यहाँ पे भी निकली है। यहाँ पे भी है सर। हाँ हुमस है ना तुम लोग के यहाँ भी? बहुत यस ज्यादा। सर। यस सर। बड़ा कष्टकारी। प्रणव वहां पे क्या हाल है गुड़गांव में? गर्मी है सर बहुत। गर्मी है? यार भोपाल का मौसम जनरली इस टाइम अच्छा रहता था, लेकिन तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, इसी वजह से गर्मी बढ़ रही है। तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी बढ़ा दो, देखना मानसून शाम तक आ जाएगा, पक्का बता रहा हूँ, करके देखो। है कि नहीं बेटा? सही गलत? कोई सही है बोला ही सर। नहीं सही यार। सर। पढ़ाई लिखाई सर चालू कर दो, बाहर अपने आप आए गर्मी ना आए जाएगा। घर में जरूर आ जाएगा। हाँ? बाहर आए ना आए घर में जरूर आ जाएगा। ये भी सही था बेटा, ठीक है, ये भी सही था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। भाई कोई ये समझाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन कैसा होता है? क्या होता है वो तो मैं समझा दूंगा कोऑर्डिनेट में, कैसा होता है कौन बताएगा? बोलो बच्चों। सर मतलब एक पैरामीटर कंसिडर करते हैं। पैरामीटर का मतलब अभव्या बताएगी सिर्फ। अभव्या ये बता पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सर मतलब जैसा मैं समझती हूँ, मतलब एक वेरिएबल होता है जिससे मतलब हम कहीं ना कहीं हाँ अपना काम आसान करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल लोकस में इक्वेशन वैसे तो देखा जाए, देखो सबसे लेकिन जेई में जरूर मिलता है। इधर देखो बच्चे, मैंने कहा यार लिखो यार, थोड़ा मैथ्स में भी लिखो, क्या याद करोगे। लिखो लेट एक्स बराबर, थोड़ा खतरनाक बनाते, एफ ऑफ टी, एक्स बराबर अल्फा टी, चलो थोड़ा खतरनाक बनाते हैं, एंड वाई बराबर बीटा टी। यहाँ पे थीटा हो चाहे टी हो, सब क्या होंगे? पैरामीटर, ठीक है। आर गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, आर गिवन पैरामेट्रिक equation of the curve, are given parametric equation of the curve, then dy by dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, dy by dx बराबर dy by dt अपॉन dx ओवर dt। dy by dt यानी आपका क्या होगा? बीटा डैश टी। dx ओवर dt आपका क्या होगा? अल्फा डैश टी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे टी भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स बराबर कॉस टी, वाई बराबर, इधर देखना 2 कॉस टी करता हूं, वाई बराबर 3 साइन टी। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। पूरी क्लास बोर्ड पे देखना, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा बुक्स में, ठीक है। मेथड 1, हमने डिफरेंशिएट किया डीवाई बाय डीएक्स, ये क्या होगा बच्चों? डीवाई बाय dt अपॉन dx ओवर dt।
डीवाई बाई डी टी यानी क्या होगा भैया, 3 sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और 3 cos t। 3 cos t, बस सिंपल जीवन, 3 cos t अपॉन dx ओवर dt, यानी x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी इसका dx ओवर dt, ये क्या होगा -2 sin t। होगा कि नहीं होगा ये बताओ यार। अरे होगा cos सर। t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, इससे आसान तो जीवन में कुछ है ही नहीं। 3/2 यानी -3/2, ये आंसर क्या हो गया, cot t। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? एक बार दोबारा समझा दो। क्या समझा दूं बेटा, बोल, इधर देख। मेथड 1 देखो, देखो हमें एक प्रश्न दिया है, अब हम शुद्ध हिंदी का उपयोग करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल यूज शुद्ध हिंदी, ठीक है। हमें एक प्रश्न दिया है x बराबर 2 cos t, y बराबर 3 sin t इज द गिवन इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है, हमें फाइंड करना है dy बाय dx। तो आपने लिखा dy बाय dx बराबर, हमेशा ऐसे ही लिखोगे dy बाय dt अपॉन dx ओवर dt। देखो dt dt कैंसिल, वापस dy बाय dx। पैरामेट्रिक में हमेशा ही ऐसे लिखना है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। अब dy बाय dt, भाई dy बाय dt यहां से आएगा, इसको बस डिफरेंशिएट करो, ज्यादा खोपड़ी में जोड़ नहीं देना, सिर्फ डिफरेंशिएट करो। dy बाय dt sin t का डिफरेंशिएशन cos t, तो 3 cos t अपॉन dx ओवर dt, और cos t का क्या होगा, माइनस sin t, cos अपॉन sin cot। एवरीवन क्लियर, यस और नो? तो ये ऐसा आंसर जनरली आपके स्कूल में रहेगा, ऐसा आंसर जनरली आपके स्कूल में रहेगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टी या थीटा या पी जो भी होता है उसके टर्म्स में रहेगा। इन द केस ऑफ जेई, ये आपसे क्या करेगा, ये जो आंसर देगा वो एक्स और वाई के टर्म्स में देगा। किसके टर्म्स में देगा बच्चों, बोलो? x और y। एक्स और वाई के केस में। लिखो, पहले इतना लिखो फिर मैं लिखवाता हूं थ्योरी। If the answer is given, then, sorry, if the answer is given in terms of x and y, if the answer is given in terms of x and y, then eliminate parameter, then eliminate parameter using basic mathematics calculations. Eliminate parameter using basic mathematics calculations. After that you can differentiate. After that you can differentiate. देखो, अगर आपका आंसर x और y में, अगर प्रूफ दैट दिया है तब तो x और y दिखेगा, नहीं दिया तो तुम तो ये पहला मेथड लगाओ और गंगा नहाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपका आंसर x और y में दिया है तो ये समझ लो कि ये तुम्हारे पॉइंट के लोकस के प्रॉब्लम की तरफ भाग रहा है। तो आपको उस केस में करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना, वैसे ही कुछ नहीं करते यार, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैरामीटर एलिमिनेट करना है। कैसे? बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्या होती है, स्क्वायर ऐड किया, एक से लिया, दूसरे पे पुट किया, दूसरे को पुट किया, तीसरे में पुट किया, जो भी कहानी है। बात समझ में आया? आपको पैरामीटर एलिमिनेट करना है। कैसे? कैलकुलेशन कुछ भी, स्क्वायर ऐड कर दो, एक से वैल्यू निकाला, दूसरे में रखा, तो पहले एक्स और वाई के टर्म्स में आप क्या निकालोगे, इक्वेशन। पहले एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन निकालोगे, तभी डिफरेंशिएट करोगे। अगर एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन नहीं निकालोगे तो आप ये बताओ आपका आंसर एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, उस केस में सबसे पहले आपको पैरामीटर एलिमिनेट करना है जब वो कह रहा है कि एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर है, ठीक है। अब इधर देखो, अब भैया हमारा जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है, अब हम ये सोच रहे हैं जो हमारा 4 ऑप्शन दिया है वो एक्स और वाई के टर्म्स में, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये cos t और ये sin t एलिमिनेट होना है। तो बेस्ट तरीका, ये एलिमिनेट कैसे होता है, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t क्या होता है, 2 की 3 1। इतना तुम लोग सदमा का लग जाता है, मैं तो गलत बोलूंगा ही बोलूंगा, तुम लोग को सही बोलना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये cos t और sin t दिख रहा है, तो हमने कहा भाई ये तो आसान काम है एलिमिनेट करना। x/2 बराबर क्या, cos t
y बाय 3 बराबर क्या, साइन टी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो गया 1। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट, अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2x बाय 4 y स्क्वायर का 2y dy बाय dx बाय 9, 1 का डिफरेंशिएशन 2 बच्चों की 3, अरे बोल दो 0, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब dy बाय dx को अलग ले जाके पीटते हैं, ये वाला 2 चला गया 0 पे पूरा, ठीक है। अब y बाय 9 dy बाय dx बराबर, ठीक है, ये x बाय 4 उधर गया तो कितना हो गया, माइनस एक्स बाय 4। इधर देखो बच्चों, ये x बाय 4 कूद के इधर चला गया, y बाय 9 ऐसे रखा, ठीक है। अब ये dy बाय dx जो हुआ आपके जीवन में, ये जीवन में क्या लेके आया, ये हो गया माइनस 9 बाय 4 x बाय y, ये y इधर आ गया, ये 9 उधर चला गया, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस 9x अपॉन 4y। अब देखो x और y में आंसर ऐसा दिया होगा और पैरामेट्रिक का आंसर ऐसा होगा, ऑब्जेक्टिव में हमें क्लियर हो जाएगा कि पैरामीटर हटाना है या फिर नहीं हटाना। कुछ नहीं दिया तो कुछ मत करो, एज यूजुअल जो तुम लोग नहीं करते हो, सीधा डिफरेंशिएट करो, जो आ जाए वो लिख दो, ठीक है। आया कि क्या बच्चों, आ गया सर। आ गया सर। यस सर। लिख लो यार, लिखो। क्वेश्चन नंबर लास्ट के लिए सबसे आसान वही है, आपको ये 3 फॉर्मूले नहीं पता तो आप याद करेंगे, अब साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ये होता है पाई बाय 2, जब ITF पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर पाई बाय 2। ये तीनों फॉर्मूले सब लोग लिख लोगे साथ साथ, ये कंडीशन वंडीशन में सब लिखवा दूंगा बाद में, अभी ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने स्टार्ट किया सबसे आखिरी वाले क्वेश्चन से, जीवन में कोई कष्ट नहीं, सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है, कोई कष्ट नहीं। अब इधर देखो बच्चे, इसने कहा dy बाय dx बराबर माइनस y बाय x, यानी हमें क्लियर हो गया आंसर इज इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। बुक का मेथड यूज मत करना, वो बहुत लंबा दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, dy बाय dx बराबर माइनस y बाय x, तो ऑब्वियस सी बात है आपने आंसर हमें x और y के टर्म्स में आपने बोल दिया, तो हम निकालेंगे भी अब x और y के टर्म्स में। कैसे, हम पहले t उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे बच्चों, t, यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, अब t उड़ाना है तो अब भैया थोड़ा सा तुझे सोचना था, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। इधर देखो, अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, अंडर रूट ऑफ, ये रूट के साथ ही आ जाएगा, इनटू a की पावर कॉस इनवर्स t, भाई मल्टीप्लाई करोगे तो रूट उसका बाहर आ गया, a की पावर साइन इनवर्स t इनटू a की पावर कॉस इनवर्स t। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, नीचे नंबर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ऊपर होता है तो पावर क्या होती है, ऐड। तो हमने कहा भाई x इंटू वाई बराबर अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t प्लस क्या, कॉस इनवर्स t। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अरे पूरी क्लास कुछ तो बोल दो, ठीक है। यस सर। अब हमें t उड़ाना है, x इंटू वाई बराबर अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बच्चों पाई बाय। मैंने कहा कांस्टेंट कैसा भी हो, देखने में अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे बहुत खराब हो, कांस्टेंट कभी वेरिएबल तो बन नहीं जाएगा। तो कांस्टेंट है, उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो MP नगर चौराहे पे नाचे। क्यों भाई, हमने कहा अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये रूट है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ मत करना। क्यों भाई साहब, आप कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट है तो आपका वैल्यू खत्म, यानी आपकी लर्निंग खत्म। तो हमने सीधा डिफरेंशिएट किया, x dy बाय dx प्रोडक्ट रूल प्लस y बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 0, समझ गए। तो वो रूट पे रहे चाहे फुट पे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, डिफरेंशिएशन क्या
शून्य। ठीक है, तो हमारा dy बाय dx क्या आ गया बच्चों? dy बाय dx बराबर माइनस y बाय x। ये y उधर चला जाएगा, फिर x नीचे आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, लिखो sir. इसे, लिखो। बिल्कुल लाइव क्लास होता है, रिकॉर्डेड तब जब मजबूरी हो, है ना। अब देखो अर्शिता के साथ कितनी बड़ी मजबूरी थी, उसे शादी में जाना था। क्यों अर्शिता? बोल दे। Yes, sir. चलो अब बोर्ड पे देखो बच्चों। अब इस दिस बराबर दिस एंड दैट थीटा बराबर 5/3। ठीक है, अब ये सब चवन्नी अठन्नी वाले क्वेश्चन है, फटाफट करते जाओ, सिर्फ मजदूरी। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। dy बाय dx, तो dy बाय d थीटा ऐसे लिखो, अपॉन क्या? dx ओवर d थीटा। dy बाय d थीटा पावर रूल से 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बाई 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन पावर रूल लगा देना। dx ओवर d थीटा ये हो जाएगा a, sec क्यूब थीटा का 3 sec स्क्वायर थीटा, फिर sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अभी थीटा बीटा पुट मत करो, पहले जो जो उड़ सकता है उड़ाओ। उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ठीक है, उड़ गया उड़ गया। ठीक है, ये बेचारा एक tan से एक tan भी उड़ गया। ठीक है, लिखा बच्चों? बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ, पूरी सर। क्लास? अरे कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस dy बाय dx बराबर, अब थीटा की जगह क्या डालना है? 60 डिग्री डालना है बेटा, बोलो। पहले सिंप्लीफाई कर दिया, अब थीटा का 60 डालो। थीटा का 60 tan 60 √3 अपॉन, यहां पे क्या हुआ? sec उड़ गया, sec 60। sec 60 कितना होगा? cos 60 क्या होता है बच्चों? 1/2. 1/2। तो sec 60 क्या होगा? 2। यस और नो बच्चों बोलो। Yes, sir. यस सर। पूरा समझ में आ गया कि फिर से बताऊं? आ गया, मैंने sir. सिंपल डायरेक्ट पावर रूल से डिफरेंशिएट किया और थीटा डाल दिया 60। सिंपल सिंपल सी बात है। अब ये सब क्या मजदूरी वाले, क्योंकि आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करके करते जाना है। देखो सेकंड तो आप करते रहना आराम से, आरडी का सॉल्व है, देख लेना। फर्स्ट वाला देख लो। फर्स्ट वाला देखो। अब हमें चाहिए dy बाय dx वन अगेन, तो ये क्या हुआ? dy बाय dx बराबर dy बाय d थीटा, इसका करोगे तो a 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन dx ओवर d थीटा a कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना बच्चों, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल के टर्म्स में प्रूफ दिया है, मान लो प्रूफ दैट दिस वन, इट मींस यू हैव टू यूज द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हमने कहा भैया इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया उस हिसाब से आपको यहीं पे छोड़ना है। और अगर उसने कहा प्रूव दैट दिस वन, यानी इसके आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन लगाओगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा का क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर इज tan थीटा बाय 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? क्लियर सर। किसी को भी डाउट है बोलोगे? स्टार्ट द गेम। चलो अब गेम स्टार्ट। पहले बात की भाई, पहले हमने बात की दूसरे क्वेश्चन से। भैया देखे क्या लिखा है? देखा क्या लिखा है? x बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अच्छी बात है, लिखा है y बराबर माइनस वाई कर दो। अरे अब रुक जा, आराम से देखने दे। बिल्कुल सही है, सही है बेटा। y बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। हमने देखा भाई ये t के टर्म्स में है, आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? x एंड y। तो परम सर ने क्या बताया? सिर्फ ये बताया कि यू हैव टू एलिमिनेट द पैरामीटर अगर हमें आंसर x और y में चाहिए, यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। पैर करो, ऐड करो, इधर से निकालो, उधर से करो। फाइनली यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया। ये इक्वेशन 1 एकदम से क्लिक नहीं करेगा, किसी ने पहले नहीं पढ़ा तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, और अभव्या ने बिल्कुल सही बोला था, ये सेकंड वो पैराबोला में है ये इक्वेशन। ठीक है,
अब हमने क्या किया, हमें चाहिए इक्वेशन एक्स और वाई में, और क्या उड़ाना है, टी को उड़ाते हैं। चलो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, वाई माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर गया, 1 गया, ये हो गया 2t। टी बराबर क्या आ गया, y माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, टी का वैल्यू आ गया। अब इसको चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस धरती पर। ठीक है, तो हमने रखा x बराबर, पहले पे रख दिया टी स्क्वायर यानी y माइनस एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस y माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1। अब चूंकि ये जेई एडवांस में भी एक आध बार यूज हुआ है, तो मैं कैलकुलेशन अपने स्टाइल से बताऊंगा। देखो कैसे, ये क्या लिखा है बच्चों, 2 का स्क्वायर 8, 4। वेरी गुड, कुछ ही बच्चों को पता है, बाकी सबको तो 8 ही पता है। तो ये 4x यहां प्रकट हो गया बराबर। इसका डिफरेंशिएशन का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है, y माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 जब यहां भेज दिया तो एलसीएम का 2 यहां पे आएगा और एलसीएम का 4 यहां भी आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। एवरीवन बिल्कुल बिंदास होके पढ़ो, बहुत आसान है धरती पे यार मैथ। यस सर। अब इधर देखो, अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करोगे, पहले लिखोगे 4x बराबर, इसके होल स्क्वायर को खोलोगे, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 4। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर देना। अब इसको आप क्या कर दोगे बच्चों, डिफरेंशिएट, जहां प्रोडक्ट लगे प्रोडक्ट लगा देना, जहां सीधा हो सीधा लगा देना, और यहाँ पे प्रोडक्ट फुल आएगा और यहाँ पे dy बाई dx आएगा, तो dy बाई dx पूरा इकट्ठा कर लेना और पुट कर देना। कर लोगे आगे की मैं करूं, सीधा बताओ, जाएगा सर। लिख लो बेटा। देखो यहाँ पे क्या है कि हम किसी तरह भी टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ठीक है, पहला हमारे मन में विचार आएगा कि हम इसको डिवाइड कर दें। जब हमने इसको डिवाइड किया, ऊपर 2t नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर यानी टी की क्वाड्रेटिक, और टी की क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठे तो कल्याण हो गया। तो एक चीज याद रखना, अगर जेई का क्वेश्चन लेंदी जा रहा है तुरंत समझ जाना गलत, लॉजिकल जा रहा है तो सही है, लेंदी जा रहा है कि मजदूरी हो रही, धराचार्य फॉर्मूला लग रहा है, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ की है हमने। ठीक है, लॉजिकल कैलकुलेशन देन इट इज राइट, अदरवाइज गलत। लेंदी जा रहा है, गंदा वाला कैलकुलेशन जा रहा है, तो समझ जाओ गलत ही है। ठीक है, अब इधर देखो, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर y बराबर दिस वन, डिवाइड किया कुछ नहीं होने वाला, पहले से t निकालोगे दूसरों में रखो तब भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों, t एलिमिनेट ही नहीं होगा। तो अगर इसको आप ज्ञान की आंखों से देखो तो t बराबर, आपको मालूम है क्या पुट करना है, tan थीटा। ज्ञान की आंखों से देखो, वो दिखेगा तुम्हें धीरे धीरे करके। ठीक है, t बराबर tan थीटा रखा, 2 tan थीटा अपॉन क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। t का वैल्यू tan थीटा डाल दो। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर आपने पुराने पाप किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद करें। और ये बेटा ये होता है sin 2 थीटा, ये क्या होता है, sin 2 थीटा का सीधा फॉर्मूला है। नहीं पता तो याद कर लोगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। इसे तो याद ही कर लो, कई बार यूज होता है। y बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। नहीं पता तो याद करो इसे, ये तो याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब बच्चों थीटा हटाना है तो हम क्या करेंगे, बोलो। सर दोनों तरफ को स्क्वायर कर देंगे। इसको दोनों का स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर और करके ऐड कर देंगे। क्यों, यस cos सर। स्क्वायर थीटा प्लस वन हो sin जाएगा। स्क्वायर थीटा बराबर 10, क्या होगा, नो सर 1 सर 1 1 बता दिया करो यार, मुझे पता नहीं रहता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं, ये हो गया 2x प्लस 2y, dy बाय dx बराबर क्या, 0, dy बाय dx। ये भी जेई एडवांस में आ चुका है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट? यस सर। यस सर। लिख लो बेटा इसे। हमेशा मिस्टेक हमेशा मिनिमाइज होती है, शून्य नहीं होती।
अगर आप सोचो कि हम मिस्टेक शून्य कर ले तो ये पॉसिबल है ही नहीं, थोड़ी बहुत गलती होती है। देखिए अगर आपके एक टेस्ट पेपर में एक या दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रही है तो चलेगा, लेकिन अगर 3 से ज्यादा क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रही है मतलब हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 3 क्वेश्चन तक सिली मिस्टेक चलेगा, ठीक है, 3 से ज्यादा में सिली मिस्टेक हो रही है यानी हमें ध्यान देना। मिस्टेक शून्य कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है बच्चों, मिनिमाइज। जैसे कहते नहीं अरे यार उस 2 क्वेश्चन में गलत हो गया, अबे 2 तो होगा ही गलत भाई, एक टाइम के बाद हम अनकॉन्शियस माइंड में कभी कभी चले जाते हैं। बात समझे, ये सबके साथ होता है, मैं बता रहा हूँ ये कॉमन चीज है, जितने बड़े बड़े लोगों को आईटी दिया है सबके साथ होता है। मालूम है वो तो और महान गलती करते हैं, आखिरी में थक जाते हैं 2 + 3 = 6 लिख देते हैं। 2.5 घंटे के बाद जब 3 घंटे का लगातार ईमानदारी से पेपर दोगे ना तो कई क्या होते हैं 2 + 3 = 6 ले देते हैं। तो ये सिली मिस्टेक हो जाती है, कई बार होती है, बात समझे। तो मिस्टेक मिनिमाइज होता है, मिस्टेक शून्य कभी नहीं होता, मतलब ये मेरा विचार है, ठीक है। लिखो हाँ बच्चों। सर, सही बात। सर हाँ बोलो बच्चे। सर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। कौन बोल रहा है? रणवीर। रणवीर, अबे गाड़ी दिल्ली जा रही है, तू वापस वहां क्यों ले जाता है पंजाब? बैठ के देख चुपचाप, ठीक है, अलग से भेज देना। और तुझे तो ठीक मैं सर। क्लास के बाद बताता हूँ फोन करके, ठीक है। लिखो बच्चों, लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखो मैंने आपको आईटीएफ पढ़ाया नहीं, तो मैं वो क्वेश्चन यूज करूंगा जिसमें आईटीएफ का थोड़ा कम यूज है, ठीक है। इसमें मैं बस ये मानूंगा ये रेंज के अंदर है, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। रेंज के बाहर होगा, रेंज के अंदर लाना वो आईटीएफ में सिखा दूंगा। इसमें बस एक फंडा लिखो, लिखो इफ algebraic function is given, if algebraic function is composite with inverse, if algebraic function is composite with inverse, then we will use सर एक बार if रिपीट कर दीजिए। पूरा रिपीट कर रहा हूं बेटा। if algebraic, अलजेब्रिक फंक्शन के बाद। अरे पूरा शुरू से लिखो। if algebraic function is composite, if algebraic function is composite with inverse function, then generally use substitution, then generally use substitution or formula, then generally use substitution or formula, and if trigonometrical function is given, and if trigonometrical function is given, then simplify only, and if trigonometrical function is given, then simplify only, ठीक है। ये सब अभी आपके सामने आने वाला है, बिल्कुल आपके सामने आने वाला है। लिखो इसे, लिखो एक्सप्रेशन। अभी दोनों का जो लिखवाया पूरा मतलब समझाऊंगा। एक्सप्रेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन। देखो आपको दो दिए होंगे, मैं सिर्फ एक ही लिखूंगा, ठीक है, एक ही की जरूरत पड़ेगी। एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या डालोगे, ए tan थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। लिखो, याद नहीं करना पड़ेगा, मैं तरीका बताऊंगा अभी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा। अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, और अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, तो एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस केस में एक्स बराबर
ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। देखो लास्ट वाला तो तुमने 10th में भी पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ा होगा। अभी तो आप ये मानना सब रेंज के अंदर चल रहा है, ये सब छोड़ो। अब इधर देखो बच्चे, तुम्हें तो फॉर्मूला बनाना है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए टेन थीटा भी डाल सकते हो, कॉट थीटा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने टेन थीटा लिखा। आप ये सोचो ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री का जो कक्षा 10 में फॉर्मूला पढ़ा था वही बनेगा, कुछ नया नहीं बनने वाला। कक्षा 10 में जो पढ़ा था वही। अब जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा डालो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब फॉर्मूला जनरेट होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला जनरेट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या कॉसेक थीटा दोनों डाल सकते हो, मैंने सिर्फ सेक थीटा, उसी के काम हो जाएगा। ए सेक थीटा डालोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब ये रूट वाले क्वेश्चन आपके 11th में फेमस थे, इसको रूट से बाहर आना है तो ए कॉस 2 थीटा डालोगे, इसको भी रूट से बाहर आना है तो एक्स बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा डालोगे। ये तुम्हें याद नहीं करना, सब अपने आप दिखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, सेम चीज आपका इंटीग्रेशन में सेम सब्स्टिट्यूशन लगेगा, कोई नया सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। सेम सब्स्टिट्यूशन कहां लगेगा बच्चों, इंटीग्रेशन में। लिखो इसे। अब मैंने आपको दो चीजें बताई है, इनवर्स के अंदर एल्जेब्रिक तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये याद है, ठीक है। नहीं याद है तो आपको कॉमन सेंस से लगाना है सब्स्टिट्यूशन, वो आपको दिखेगा, मैं डैम श्योर बता रहा हूं। और ट्रिग्नोमेट्रिक तो बोनस फ्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक तो बोनस, ठीक है। सर लिख ली। पूरी क्लास लिखा बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब इधर देखो, अब देखो कुछ ज्ञान की बातें करता हूं। याद कुछ नहीं करना, जब मैं आईटीएफ भी पढ़ाऊंगा तब भी आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। इधर देखो, क्योंकि कुछ फॉर्मूले की जरूरत मुझे पड़ेगी लेकिन याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा टेन इनवर्स एक्स माइनस सॉरी प्लस टेन इनवर्स वाई, ये क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स। तुम बस ये बताओ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो ऐसे ही सोचोगे, टेन ए यानी एक्स प्लस टेन बी यानी वाई अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। याद आया बच्चों? ठीक है, ऐसे सोचोगे। बाकी इनवर्स पढ़ाऊंगा तो ये और आसान हो जाएगा, मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहा इस वक्त, ठीक है। देखो मैं बहुत सारी चीजें लिखवा के उसमें से थोड़ी चीजें आए, इससे बढ़िया उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ रेंज के अंदर, यानी पाई माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो मैं रेंज में लाना सिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये टेन इनवर्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ऐसे सोचो, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। आया कि गया बच्चों? आ गया सर। आगे सर। आ गया सर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। No, अब इधर sir. देखो, अब थोड़ा सा कष्टकारी होगा लेकिन हमें समझना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ना याद हो तो मत याद करना, मैं आपको इनवर्स में सिखा दूंगा। साइन इनवर्स तो साइन आया, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पूरी क्लास देखना, साइन इनवर्स एक्स, साइन ए यानी एक्स ऐसे ही रहा, कॉस बी यानी ये वाला जो बी है इसको ए सोचो, इसको बी सोचो, तो ये किसका बी है, साइन का। इसको कॉस में चेंज करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, यानी अब ये साइन है तो इसको कॉस साइन में कॉस में चेंज करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी यानी वाई। मतलब आप ये समझ लो कि जहां कॉस आया वो लग जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन है कोई दिक्कत नहीं, एक्स आ गया, कॉस बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस ए यानी कॉस ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस साइन बी, साइन तो वैसा ही रहेगा। देखो जहां जहां कॉस आया वहां अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कुछ आया, सब उड़ गया। यस सर।
आ गया Hi, Yes, sir. sir. बाकी Yes, जब sir. इनवर्स पढ़ाऊंगा तब तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा भाई कॉस इनवर्स एक्स, अब और अच्छे से आएगा कॉस इनवर्स वाई। कॉस कॉस है तो बाहर कॉस रहेगा। अब ये बताओ बच्चों, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए Cos A, कॉस बी cos B, माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो Sin कॉस ए A. कॉस बी तो दोनों कॉस ही है तो एक्स वाई माइनस, अब इस कॉस को साइन में बदलो तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस को साइन में बदलो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां कॉस है तो कॉस का तो वही रहेगा जो लिखा है। अब इसको साइन में बदलना है तो एक्स, अगर कॉस थीटा एक्स है तो साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया कि गया बच्चों? प्लस है तो Yes, sir. प्लस, माइनस है तो सॉरी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सबको आया कि गया बच्चों? आगे Yes, sir. sir. आ Yes, गया। sir. ठीक है। बाकी इसमें रेंज में लाने का तरीका होता है वो मैं आईटीएफ में बताऊंगा। सर एक बार sin इनवर्स x वाला फिर से बता दीजिए। आप तो ये समझो बेटा, जैसे साइन है तो साइन वैसा का वैसा रहेगा। इधर देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। आप साइन ए प्लस बी सोचो, साइन ए सोचो, साइन ए यानी एक्स ऐसे ही रहा। क्या हुआ? कॉस बी हुआ, तो यहाँ पे साइन बी है ना, तो इसको कॉस में चेंज करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इसी तरह Yes, sir. कॉस है तो इसको कॉस को साइन में चेंज करोगे तो कैसे आएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी तो ये वाई ऐसे ही रहेगा। अभी आया बच्चों कुछ कुछ? Yes, sir. वो चिंता मत करो, इनवर्स आएगा तो और अच्छे से आ जाएगा। भाई साइन को कॉस में चेंज करने का तरीका पता है ना, बस वही लगा दिया है। प्रणव कुछ कुछ आया, उड़ गया? आ गया सर। ठीक है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। जब इनवर्स पढ़ाऊंगा तो ये तो मतलब नर्सरी केजी की चीजें, नर्सरी केजी भी नहीं यार, प्ले स्कूल की। देखो साइन है तो साइन रहा, यहां पे आया कॉस, कॉस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर साइन ए होता है, सॉरी कॉस ए होता है तो ये साइन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। मतलब जहां साइन कॉस चेंज हो रहा है वहां अंडर रूट आ जाएगा। अब कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी तो एक्स इंटू वाई। अब इसको साइन में चेंज करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों, कुछ कुछ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिंदासी से पढ़ो यार, बिल्कुल मैथ्स में है ही क्या, छोटे मोटे क्वेश्चन है, निपटा दो, खत्म कहानी। नेक्स्ट लिखो, लिखो क्वेश्चन। अब कहानी स्टार्ट करते हैं इनसे। रेंज वालों में परेशान मत तो ना, सब ये मान के चलना रेंज के अंदर लाना है। अब इधर देखो, y बराबर कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे तुम्हारा 11 का ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगा, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स, क्या हुआ ये? अभी थोड़ी देर में सबको देखना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखवा दिया, आपको यूज करना अपना कॉमन सेंस, ठीक है। y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या है? y बराबर सेक इनवर्स। बिल्कुल परेशान नहीं होगे, बस कॉमन सेंस का यूज करना है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 1, ये सब मैं समझा ले जाऊंगा। बस आप ये ध्यान रखना कि अभी हम इसको रेंज के अंदर मान के चल रहे हैं। अब इधर देखो बच्चों, सब लोग देखो बोर्ड पे, चीजें आसान है, बहुत आसान है। अब इधर देखना, ये बताओ इनवर्स के अंदर क्या दिख रहा है? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक पूरी क्लास सारी देखो, सारे एल्जेब्रिक दिख रहे हैं। एल्जेब्रिक में दिमाग लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक तो और आसान है, सिंप्लीफाई होना है, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले केस में बेटा माइक ऑफ कर लो, किसका ऑन है? x बराबर tan थीटा डाला, अपने कॉमन सेंस लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, अभी सब दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? y बराबर, पूरी क्लास देखना, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन का रोल है, ट्रिग्नोमेट्री का, डिफरेंशिएशन का कोई खास रोल नहीं। अब मुझे ये बताओ, tan थीटा डाला, भाई मेरा टारगेट क्या है? जिसका इनवर्स बने उसी का फंक्शन अंदर बनेगा, तभी इनवर्स गायब होगा।
अब बताओ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, Yes, sir. Yes, Cos sir. 2 Cos क्या होता है cos 2 थीटा। बस उसी का फंक्शन अंदर बनाना है कैसे भी, cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos बाय बाय हो गया, y बराबर क्या आ गया 2 थीटा आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, अब क्या करोगे, जैसे ही ये थीटा आ जाएगा हमेशा जो भी आपने पुट किया था उसके पास पहुंचो, इसको देखो, अगर इसका थीटा निकालोगे तो आपका y बराबर थीटा क्या हो जाएगा, ये tan उधर चला जाएगा 2 tan इनवर्स x। भाई इसका मतलब क्या होता है, थीटा बराबर क्या है, आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। आ गया सर। आ गया, आ गया, अभी सर। पूरा पूरा अभी तुम्हारे बिल्कुल हैबिट में आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट, बाई एक्स नाउ डिफरेंशिएटेड, dy बाय dx बराबर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन cot इनवर्स x No, sir. 1 1 upon अपॉन 1 प्लस 1 एक्स plus स्क्वायर X square. इति सिद्धम, इट मींस व्हाट, यही सिद्ध करना था। अगला देखो बच्चों, अगला देखना, फिर से हम पहुंचे, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, भैया हमें तो क्लियर हो गया x बराबर tan थीटा हम डालेंगे, ठीक है। हमने पुट किया y बराबर साइन इनवर्स, देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे चीजें आसान है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, बोलो। cos 2 theta. cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे जीवन में एक कष्ट आया, क्या कष्ट आया भैया, यहाँ साइन यहाँ cos, ये कैसे, तो कोई बात नहीं, हम लोग तो जादूगर हैं, कैसे भैया, साइन बाहर है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। अब cos को साइन में बदलना तो चवन्नी अठन्नी का खेल है, कैसे, इसको भैया हमने लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, आया ना भाई, ये साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये बच्चों क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं। आया कि क्या बच्चों, बोलो। आ गया सर, आ गया। आ गया सर। पूरी क्लास, अब एक नहीं भी पढ़ा तो भी हमें सब आता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, जो बाहर है वही अंदर दिखेगा तभी कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। तो अब ये साइन इनवर्स साइन भैया बाय बाय टाटा, अब हमारे जीवन में क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, सदैव पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हमेशा यहां से प्रकट होगा, 2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, क्लियर हुआ। अरे इनवर्स कैसे आया, ऐसे आया कि गया बच्चों, आ गया सर। आया। अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, बस डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं dy बाय dx लिख के बोर हो गया, अब मैंने कहा भैया ये जो डैश है इसका मतलब होगा एक बार अवकलन, दैट इज डिफरेंशिएशन, बराबर पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन पाई बाय 4 0. 0. 0. यार बता दिया करो यार, तुम लोग बताओगे, मुझे तो पता नहीं। 2 का डिफरेंशिएशन 4, अरे बोल दो, क्लियर बच्चों की उड़ गया। Yeah. देखो बच्चों, अगला देखो बच्चों, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई, तो ये क्वेश्चन चिल्ला के बोलना है, x बराबर क्या डाल दो tan थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स tan थीटा डालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अरे बिल्कुल सही बात, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हमारे जीवन में एक कष्ट आया, बाहर cos अंदर साइन, तो हम क्या करेंगे बच्चों, cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, होता है कि नहीं होता, यस सर। 90 माइनस थीटा Yes, साइन sir. थीटा। अब cos cos बाय बाय टाटा हो गया, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा बाबा से बात करो, थीटा बाबा क्या बोल रहे हैं, tan इनवर्स x, ठीक है। तो y डैश हो गया फिर से माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे इसको भी देख लेते हैं। अब ये सेक इनवर्स है, ये नहीं कि घबराओ, कक्षा 11 के ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ फॉर्मूले चाहिए, ज्यादा कंसेप्ट नहीं चाहिए। अब ये बताओ 2x स्क्वायर माइनस 1 को देख के फील नहीं आता कि x बराबर cos थीटा डाल दे, Cos theta. Yes, sir. आता है. अरे अपने आप चिल्ला चिल्ला के बोलता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या हुआ, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच्चों क्या होता है, Cos 2 theta. cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा जब छत पे चला जाएगा तो क्या बना देगा,
भाई ये cos 2 थीटा है ना बच्चों, cos 2 थीटा छत पे गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, sec 2 थीटा। हाँ या ना बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस अब सर। ये sec और sec भाई बाय बाय टाटा हो गए, आया 2 थीटा। थीटा हमेशा क्या बनाएगा, इनवर्स, तो y बराबर 2। थीटा बाबा कहाँ है, थीटा बाबा ये रहे, ये क्या हो गए, थीटा क्या बना देगा, cos इनवर्स x। अब जब डिफरेंशिएट करोगे, क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, तो डिफरेंशिएशन में यहां लिख दे रहा हूं, y डैश बराबर cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, बोलो। यस Yes, सर। sir. यस सर। लिख लो यार, जीवन में कोई कष्ट नहीं है, सब दिखेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर है, ठीक है, हम सब ये मान के चलेंगे सब रेंज के क्या है बच्चों, अंदर। अब ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन है बच्चों, एल्जेब्रिक की ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ तो देन यू हैव टू सिंप्लीफाई ओनली। देखो बाहर क्या लिख रहा है 10, तो अंदर क्या बनाना है 10 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन। तो अब हम अंदर 10 बनाएंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन। तो y बराबर 10 इनवर्स। अब ये जो cos है इसको लिख सकता हूं 1 उड़ाना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, मेरी बात समझ गए बच्चों। अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक को सिंप्लीफाई करना है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। अब आपने देखा बाहर क्या दिख रहा है 10, तो अंदर हम क्या बनाएंगे 10 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, अब ये जो बेचारा साइन है, इससे बात की भैया क्या कह रहे हो, 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। अब तुम लोग होशियार हो गए हो। अब इधर देखो, ये 1 से 1 गया, ये 2 से 2 गया, ये साइन से साइन, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, बोलो, Plus. बोल दो, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस 10x बाय 2। अंदर 10 बाहर 10, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो 10 10 बाय बाय टाटा, हमारे पास क्या आ गया, y बराबर x बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन तो धरती पे सबसे कठिन डिफरेंशिएशन है, इसका dy बाय dx। नीति बताएगी, नीति इसका dy बाय dx क्या होगा, नीति सो गई, अर्शिता 1 बाय 2। प्रणव ने सीधा ही बता दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया सर। यस आ गया sir. किसी को जरा भी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है तो ऐशो आराम कुछ करना ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लगाना है। देखो इसे, सर ये जब tan इनवर्स tan लिखा होता है तो ये क्या बोल रहे हो बेटा, कैंसिल हो जाता है। सर जो tan इनवर्स tan लिखा होता है ये बाद में कैंसिल हो जाते हैं। ये आपस में कैंसिल हो जाता है बेटा, है ना। ठीक सर। ये मतलब